इस शांत और ठंडी हवा के पीछे ना कुछ बहुत ही भयानक छिपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। हवा की ये जो सरसराहट है, ये किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इशारा है। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी अपने की जगह, जिसे बहुत प्यार किया जाता हो, अचानक एक खून की प्यासी और भयानक शक्ति ले ले। ये सवाल सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना। और यही आज के इस रहस्यमय सफर का सबसे बड़ा सवाल है। इमर्सिव हॉरर एक्सप्लेनर्स के इस बेहतरीन ठिकाने पर स्वागत है। खौफनाक कहानियों और उनके पीछे छिपे काले सच को गहराई से समझने वाले इस नए विश्लेषण में स्वागत है। डरावनी लोक कथाओं को खोलकर देखना और इन रहस्यमयी परतों को उधेड़ना ही इस चैनल का मकसद है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस रूह कंपा देने वाली दास्तान का पर्दाफाश करते हैं। ओके, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत होती है कलकत्ता से। हुगली नदी के काले पानी के ठीक किनारे बसा एक शांत 2 मंजिला घर। यहाँ संजीत और काजल रहते थे। इनकी शादी को करीब 2 साल हो चुके थे और जिंदगी बहुत ही शांति और प्यार से गुजर रही थी। एक बिल्कुल आम और खुशहाल परिवार जहाँ सब कुछ एकदम नॉर्मल और परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर चुपचाप, बिना किसी आहट के बदलाव आने शुरू हुए। कुछ महीनों बाद काजल अचानक शांत रहने लगी। वो रात रात भर हुगली नदी के काले पानी को बालकनी से घूरती रहती। फिर कुछ हफ्तों बाद उसका पहनावा पूरी तरह बदल गया। वो हर दिन एक गहरी लाल साड़ी और उस पर सफेद शंख की चूड़ियां पहनने लगी। ये दोनों का अंतर ही अपने आप में बहुत अजीब और डरावना था। और फिर कुछ ही दिनों में वो मछली, जिसे काजल कभी छूना भी पसंद नहीं करती थी, अचानक उसे ढेर सारी कच्ची मछली खाने की एक खौफनाक तलब होने लगी। और फिर घर के उस बिल्कुल शांत माहौल में उन सफेद शंख की चूड़ियों से एक बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगी। खनक खनक। एक रात अचानक संजीत की नींद टूट गई। अंधेरे में किसी जानवर के कुछ चबाने की आवाजें आ रही थीं। वो उठकर घने अंधेरे में डूबे किचन की तरफ गया और वहां जो मंजर था ना, उसने संजीत की रूह कंपा दी। काजल अपने दांतों से कच्ची मछली को बेदर्दी से चबा रही थी और खून उसकी उंगलियों से टपक रहा था। अचानक वो पलटी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। संजीत कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो किसी जानवर की तरह उस पे कूद पड़ी। उसने संजीत को जमीन पे गिरा दिया और उसका खून पीने लगी। लेकिन पता है सबसे भयानक बात क्या थी? काजल के पैर उल्टे थे। ये देखकर संजीत की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई और वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब संजीत उठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। काजल किचन में नाश्ता बना रही थी, लेकिन फ्रिज से पूरे 4 किलो कच्ची मछली गायब थी। सोचकर देखिए, पूरे 4 किलो। और जब उसने बाथरूम के आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर दांतों के गहरे निशान अभी भी थे। वो कोई सपना नहीं था, वो रात का खौफ बिल्कुल सच था। अब संजीत को पूरी तरह समझ आ गया था कि वो जिस औरत के साथ रह रहा है, वो उसकी पत्नी काजल तो हरगिज नहीं है। बिना एक पल गवाए संजीत सीधे शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंचा। इस तांत्रिक को ऐसी रहस्यमयी और बुरी शक्तियों को पहचानने और उन्हें वश में करने का बहुत अनुभव था। संजीत ने उसे वहां पिछली रात की एक एक बात बहुत विस्तार से बता दी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि तांत्रिक ने संजीत की बातें सुनकर एक बहुत ही खौफनाक सच बताया। उसने बताया कि उसकी पत्नी पर एक शाक चुन्नी का साया है। लोक कथाओं के अनुसार शाक चुन्नी दरअसल उस औरत की आत्मा होती है जिसकी मौत शादी से पहले हो जाती है। ये भयानक आत्मा पर क्या करती है? ये शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है ताकि उनकी जिंदगी जी सके, और फिर धीरे धीरे उस औरत के पति का सारा खून चूसकर उसे मौत के घाट उतार देती है। जब तक शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी रहे, ये आत्मा कहीं नहीं जाती। ये सुनते ही तांत्रिक तुरंत संजीत के साथ उसके घर निकल पड़ा। शाम ढल चुकी थी और हालात बिल्कुल बेकाबू होने वाले थे। जैसे ही तांत्रिक ने घर में घुसकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, कमरे का तापमान अचानक 0 तक गिर गया। एकदम बर्फ जैसी ठंड। उस असहनीय ठंड के बीच काजल की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसकी शंख की चूड़ियां तेजी से खनकने लगीं। मंत्रों की आवाज जैसे जैसे तेज हुई, काजल के बाल झटके से बिखर गए और वो किसी भयानक जानवर की तरह गुर्राने लगी। वो अब काजल थी ही नहीं, वो पूरी तरह से एक शाक चुन्नी बन चुकी थी। तांत्रिक ने अपने मंत्र और तेज कर दिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस आत्मा पर किसी भी ताकत का कोई असर ही नहीं हो रहा है। और फिर अचानक काजल एक झटके से आगे बढ़ी और उसने तांत्रिक की गर्दन अपने दांतों में जकड़ ली। घर की सारी बत्तियां अचानक बुझ गईं और उस गुप्त अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ मांस फटने की आवाजें और डरावनी चीखें गूंजने लगीं।
और ये चीज़ बहुत ही बखूबी दर्शाती है कि उस रात खौफ का मंजर सिर्फ उस एक कमरे तक सीमित नहीं था। एक तरफ घर के अंदर संजीत और वो तांत्रिक उस शाकचुन्नी के क्रोध का सामना कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चैटर्जी अपनी पुरानी खिड़की से ये पूरा खौफनाक मंजर चुपचाप देख रही थीं। एक ही रात, एक ही खौफ, लेकिन दो अलग अलग नजरिए, जिसने इन सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगली सुबह जब पुलिस उस घर में घुसी तो नज़ारा सच में दिल दहला देने वाला था। संजीत और तांत्रिक दोनों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। उनकी शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुके थे, मानो शरीर में खून की एक सिंगल बूंद न बची हो। डॉक्टर्स भी हैरान थे। दोनों की गर्दनों पर गहरे दांतों के निशान थे और काजल का वहां कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फैक्ट्स यहीं खत्म नहीं होते। पड़ोसन मिसेस चैटर्जी इस घटना को देखकर इतने गहरे सदमे में थीं कि कुछ हफ्तों तक किसी से कुछ कह ही नहीं पाई, और जब उन्होंने रिश्तेदारों को ये सब बताया तो उनकी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर कुछ ही हफ्तों बाद रहस्यमयी तरीके से उनकी भी मौत हो गई, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उनका शरीर भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ा था, गर्दन पर बिल्कुल वैसे ही 2 दांतों के निशान के साथ। आज भी उस मोहल्ले के लोग बताते हैं कि वो पुराना घर उस रात के बाद कभी शांत नहीं हुआ। रात के सन्नाटे में उस खाली घर की बालकनी पर कभी-कभी एक भयानक सी औरत दिखाई देती है, लाल साड़ी पहने हुए। वो साड़ी हवा में लहराती है और दूर से उन सफ़ेद शंख की चूड़ियों के आपस में टकराने की वो खनक रात के अंधेरे में किसी डरावनी चीख की तरह गूंजती है। तो आखिरी सवाल ये है, हुगली नदी का वो काला पानी जब फिर से किसी को पुकारेगा तो वो शाकचुन्नी अपना अगला शिकार किसे बनाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो अपने पीछे एक बहुत ही गहरा खौफ छोड़ जाता है। ये रहस्य आज भी वहां की उसी ठंडी हवा में तैर रहा है, बस इस इंतजार में कि कोई फिर से उस खनक को सुने।